हमने टाइप्स ऑफ लीफ को डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं लीफ के एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वेनेशन। वेनेशन इज द पैटर्न ऑफ वेन इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। देखिए, लीफ में, किसी भी लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट जो है, वेन्स के अरेंज होने का पैटर्न जो है वो वेनेशन कहलाता है। हम जानते हैं कि लीव्स में एक मिड रिब, एक कॉमन एक्सिस पाई जाती है, एक कॉमन ट्यूब पाई जाती है सेंटर में जिसको हम मिड रिब बोलते हैं, है ना। और मिड रिब से फिर जो वेन्स हैं वो अराइज होती हैं। तो वेन्स के अरेंज होने का तरीका ही वेनेशन कहलाता है। आप जानते हैं कि जो वेन्स हैं, है ना, वो फर्दर फिर वेन्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं और मिडरिब, वेन्स और वेन्यूल ये तीनों ही मिलकर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बनाते हैं लीफ का, है ना, जो कि फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लीफ। अगर वेन्स और वेन्यूल्स या मिडरिब्स वहां प्रेजेंट नहीं है तो लीफ का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, वो रुक जाता है, वहां ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो सकता इन स्ट्रक्चर्स के बिना। ठीक है। तो वेनेशन जो है, वेन्स का अरेंजमेंट जो है लीफ में, वो बेसिकली दो तरह का है। फर्स्ट इज रेटिकुलर वेनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। देखिए, जो रेटिकुलर वेनेशन है, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन, ठीक है, यहाँ क्या होगा, देयर इज अ प्रोमिनेंट वेन कॉल्ड द मिडरिब। ठीक है, बीच में एक सेंट्रल वेन मिडरिब तो पाई जाएगी, फ्रॉम विच अराइज मेनी स्मॉल वेन्स विच फाइनली फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर इन द लैमिना। आप यहाँ देखिए, दिस इज, ये एक मिडरिब थी। अब आप देखिए, मिडरिब से वेन्स निकल रही हैं, वेन से वेन्यूल्स निकल रही हैं और ये कुछ इस तरीके से अरेंज हैं कि ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं लैमिना में। दे फॉर्म अ नेटवर्क इन द लैमिना। तो इस तरह का जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है और ये डाइकॉट्स में पाया जाता है। दिस इज कॉमन इन डाइकॉट्स। अब अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो वहां पर वेन्स जो हैं वो पैरेलली अरेंज होती हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो इट विल बी नोन एज पैरेलल वेनेशन। ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि लीफ को, किसी भी लीफ को सिर्फ देखकर, है ना, बिना छुए, सिर्फ देखकर क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि वो डाइकॉट प्लांट है या मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वाइवा में और थ्योरी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होता है यस। हम सिर्फ किसी लीफ को देखकर पहचान सकते हैं कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो वहां पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है, वहां आपको एक्चुअली उसका वेनेशन ऑब्जर्व करना है। अगर वहां पर रेटिकुलेट वेनेशन है तो वो डाइकॉट प्लांट है, और अगर वहां पर पैरेलल वेनेशन है तो वो मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है। तो इस तरीके से बिना छुए, आप बिना उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जाने, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मोनोकॉट या डाइकॉट प्लांट है। क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लीफ में यहां आता है फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। स्टेम पर लीफ किस तरीके से अरेंज है वो कहलाता है फाइलोटेक्सी। द पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। ठीक है। फाइलोटेक्सी अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ लीव्स एंड एक्सपोज द लीव्स मैक्सिमम टू सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फाइलोटेक्सी है वो बहुत जरूरी है। लीव्स का एक प्रॉपर वे में स्टेम पर अरेंज होना, एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होना बहुत जरूरी है। वो जरूरी क्यों है? क्योंकि वो इस तरीके से अरेंज हों कि एक ही जगह पर बहुत सारी लीव्स नहीं इकट्ठा हो जाए। मान लीजिए नोड है और नोड पर एक ही पॉइंट पर बहुत सारी लीव्स अगर ग्रो कर जाएंगी, है ना, तो उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी। जो फाइलोटेक्सी है वो इसलिए जरूरी है कि जो लीव्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज हो, तो सभी लीव्स को प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिले और वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, फूड प्रोड्यूस कर पाए। ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए फाइलोटेक्सी पाई जाती है। ठीक है। तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, अब ये मेन तीन तरह का है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वोल्ड।
देखियो, ऑल्टरनेट जो फाइलोटैक्सी है वहां पर क्या होगा कि एक नोड पर एक ही लीफ पाई जाती है। In an alternate or spiral leaved plant, the leaves are single at each node. हर एक नोड पर एक लीफ पाई जाएगी, फिर दूसरे नोड पर फिर से एक लीफ पाई जाएगी। तो जब आप पूरा अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको वो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डन। इसी को स्पाइरल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, जब एक नोड पर पेयर ऑफ लीफ पाई जाए, जब एक नोड के दोनों साइड पर लीफ पाई जाए तो वो होगा ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। व्हेन अ पेयर ऑफ लीफ डेवलप एट ईच नोड ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, है ना, एक नोड के दोनों साइड पर लीव्स हैं, तो वो होगा ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ये गुआवा में पाई जाती है। थर्ड है यहाँ पर वोल्ड फाइलोटैक्सी। वोल्ड का मतलब जब किसी नोड पर पूरे सर्किल में, या हम बोल सकते हैं कि वहां पर दो से ज्यादा लीव्स पाई जाएं, जब एक ही नोड पर दो से ज्यादा लीफ पाई जाएं तो वो वोल्ड फाइलोटैक्सी होगी। जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक नोड पर 4 लीफ हैं और यहाँ देखिए एक नोड पर देखिए कितनी सारी लीफ हैं, तो पूरा एक सर्किल बन गया है, एक वोल्ड बन गया है लीफ का, तो दैट विल बी नोन एज वोल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप इनके ध्यान से याद कर लेंगे। ऑल्टरनेट है चाइना रोज में, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी है गुआवा में, और वोल्ड फाइलोटैक्सी है एलिस्टोनिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी यहाँ पर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोफाइली। देखिए, एक ही प्लांट पर एक से ज्यादा प्रकार की लीव्स का पाया जाना हेट्रोफाइली कहलाता है। द अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ ऑन द सेम प्लांट, मतलब पौधा प्लांट जो है वो एक ही है और एक ही प्लांट पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि दो या दो से ज्यादा प्रकार की लीव्स जो है वो पाई जा रही हैं, जिनका शेप और साइज जो है वो अलग अलग है, तो ये फिनोमेना कहलाता है हेट्रोफाइली। अब ये 3 तरह का है। फर्स्ट इज डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली। डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली है कि जब प्लांट की लाइफ साइकिल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार की लीव्स पाई जाएं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब वो यंग प्लांट है तब वहां कुछ अलग तरह की लीफ पाई जा रही हैं, तब लीफ का शेप साइज अलग है, और जब वो प्लांट मैच्योर हो रहा है, आफ्टर मैचुरेशन, वहां पर जो लीफ पाई जा रही हैं उनका शेप साइज कुछ दूसरी प्रकार का है। ठीक है, तो लीव्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स अराइज एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ द सेम प्लांट। ग्रोथ के दौरान अलग अलग टाइम पीरियड्स पर अलग अलग लीव्स का पाया जाना, वो होगा डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली। क्लियर। नंबर 2 है यहाँ पर हैबिचुअल हेट्रोफाइली। ये क्या है कि एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग लीव्स का पाया जाना। सेम प्लांट सेम टाइम पर अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरह की लीफ के शेप साइज देखने को मिल रहे हैं, तो ये कहलाएगा हैबिचुअल हेट्रोफाइली। क्लियर। थर्ड है एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली। जब किसी एक ही प्लांट पर, और ये जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलती है, जहां पर 2 या 3 तरह की लीव्स पाई जा रही हैं, जैसे कि जहां पर एरियल और फ्लोटिंग लीव्स पाई जाती हैं, साथ ही सबमर्ज लीव भी पाई जाती हैं, मींस जो पानी के अंदर डूबी रहेंगी। ठीक है, तो फ्लोटिंग और एरियल लीव्स जो हैं वो ब्रॉड हैं जनरली और अनलोब्ड हैं। ठीक है, जबकि ऐसा देखा जाता है कि जो सबमर्ज लीफ हैं वो रिबन शेप्ड हैं, लीनियर हैं और ज्यादा कटी फटी हैं। दे आर वेरी मच डाइसेक्टेड, दे आर लोब्ड, है ना। तो ये कुछ अगर इस तरह से पाया जा रहा है तो वो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली होगा, बिकॉज यहाँ पर लीफ के शेप साइज में अंतर आने के लिए एनवायरमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, क्योंकि जो लीव्स जो हैं वो एयर में हैं, जो पानी के बाहर हैं वो अलग शेप साइज की हैं, और जो पानी के अंदर हैं वो अलग शेप साइज की हैं। तो दिस विल बी नोन एज एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे एज अ शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट की फॉर्म में हेट्रोफाइली, वेनेशन, फाइलोटैक्सी, ये टॉपिक्स बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ये एज अ शॉर्ट नोट आप इन तीनों ही टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे।